कि जो पर्चे में पढ़ के लोगों को बता देते हैं, सब क्या है? ये सब ढोंग है, मेरे समझ में आ रहा है। इन दिनों छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए लाखों लोग यहां पहुंचते हैं और इतनी भीड़ में अब लोगों के गायब होने का सिलसिला भी जारी है। बागेश्वर धाम में हुई एक महिला की रहस्यमय मौत और इसके पहले लगभग 10 दिनों से लापता हुआ युवक जिसका कोई सुराग नहीं मिला है, तो वही एक परिवार तो 6 महीने से बागेश्वर धाम से गायब हुई महिला के इंतजार में बैठा है। परिवार को आस है कि गायब महिला बाबा की कृपा से वापस जरूर आएगी। दरअसल चित्रकूट के एक गांव से बाबा के पास अपनी फरियाद लेकर 6 महीने पहले गई महिला गायब है, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसको लेकर उसके पति आज भी अपनी पत्नी और परिवार वापस लौटने के इंतजार में नजरें टिकाए बैठे हैं। जिस दरबार में लाखों लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्जी लगाते हैं, जिस दर से बाबा भूत और भविष्य की मंच से घोषणा कर देते हैं, जिस दर से बिना कुछ जाने वाले बाबा सब कुछ बता देते हैं, या यूं कहें कि बाबा जाने मन की बात, उसी बाबा के दर से एक परिवार खुशियों को बटोरने के लिए बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री के दर पर पहुंचा, लेकिन बदले में खुशियां नहीं बल्कि गम नसीब हुआ। सोशल मीडिया में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के हाथों लोगों के दर्द दुख दूर होते देख चित्रकूट का एक किसान अपनी पत्नी के मानसिक रोग के इलाज और आराम के लिए छतरपुर में बाबा के आश्रम में अर्जी लगाने पहुंचा, जहां परिक्रमा के दौरान उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई, जिसको लेकर चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत खुटहा गांव निवासी किसान दुर्गा प्रसाद ने अपनी पत्नी को हर तरफ ढूंढा, लेकिन उनकी पत्नी कहीं नहीं मिली। किसान कई बार बाबा के दरबार में अर्जी लगाने पहुंचा, लेकिन कर्मचारियों ने उसे मिलने नहीं दिया। जैसे तैसे किसान ने बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाई, जिसमें बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि आधे घंटे में आपकी पत्नी मिल जाएगी, लेकिन दुर्गा प्रसाद को उनकी पत्नी आज तक नहीं मिली। दुर्गा प्रसाद ने कहा कि पत्नी को खोए अब 6 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी पत्नी घर नहीं पहुंची। दुर्गा प्रसाद ने कहा कि सुना था कि बाबा के दरबार में हर किसी का दुख दर्द दूर होता है, लेकिन मेरी पत्नी का इलाज तो क्या, मेरी पत्नी ही मेरे पास से गायब हो गई। पीड़ित किसान ने कहा कि हमें तो बाबा का सब कुछ अब ढोंग लगने लगा है। बहुत समय से वह बाबा की तस्वीर की पूजा करता था और इंतजार करता था कि शायद बाबा के धाम की कृपा होगी और उसकी पत्नी वापस आएगी। पीड़ित ने कहा कि हम सब हर जगह से हार गए, तो हमने धीरेन्द्र शास्त्री की मां से मुलाकात की, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, लेकिन हमारी पत्नी मेडिया कहीं नहीं मिली। पीड़ित ने बताया कि बाबा की माताजी ने कहा था कि हम अपने लड़के से पूछ कर बता देंगे कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। उनकी माताजी ने हमें 3-4 दिन परेशान किया। पीड़ित की भतीजी ने धीरेन्द्र शास्त्री की मां से कहा था कि माताजी, अगर हमारे पास 5.25 किलो सोने का गदा चढ़ाने की क्षमता होती तो तुम्हारा लड़का हमसे बिना अर्जी के बात करता। जिन्होंने गदा चढ़ाया उनसे बेटा आपका बिना अर्जी के मिलता है। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। जो पैसे चढ़ाता है, जो सोने का गदा चढ़ाता है, सिर्फ उसकी सुनवाई ही वहाँ होती है। भावुक होकर पीड़ित पति बोला कि मेरी पत्नी जिंदा होगी तो भटक रही होगी या किसी के घर पर काम कर रही होगी। अब पीड़ित के अंतर्यामी वाले बाबा से भरोसा उठता नजर आ रहा है। उसने कहा कि जो पर्चा पढ़कर सबके मन की बात बता देते हैं, मेरी नज़रों में अब वो ढोंग है। पीड़ित ने यह भी बताया कि उसने छतरपुर के बमीठा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहाँ थानेदार ने कहा कि अपनी शिकायत वापस ले लो, तुम्हारी मदद करेंगे। पीड़ित ने कहा कि अगर हमारी पत्नी मिल जाएगी तो हम यकीनन कर लेंगे कि बाबा सही, वरना सब ढोंग विद्या। अब चित्रकूट का यह परिवार पिछले 6 महीने से अपनी खोई मेडिया के घर वापस आने की आस में तस्वीरें निहार कर एक पल 100 साल की तरह बिता रहा है। देखना यह होगा कि जिस तरह बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर पर लोगों का भला होता है, क्या उस दर से एक वृद्ध किसान और पीड़ित पति को उसकी बुढ़ापे की हमराही वापस मिल पाएगी। ये बताइए, आप लोग कहाँ गए थे, वहाँ क्या समस्या हुई थी? वहाँ समस्या अच्छाई के लिए गए थे भैया। कहाँ गई थी? बागेश्वर धाम। फिर वहाँ हम वो दिमाग उनका कुछ खराब रहा तो हम कहा ठीक हो जाए, इसके लिए गए रहा। वहाँ न मड़ई तमान कह रहा कि ये दारू पटा जाती फलान पर, देख रहा लड़का हमारा भी पियत रहा, तो हम कहा शायद दूर हो जाए। लड़ाई झगड़ा के मड़ई का हसान तो जो को जात रहा तो को बताओ रहते, इसलिए हम चले गए हैं। फिर वह 5 बजे खो गए। 21 परिक्रमा लगा, हाँ 21 परिक्रमा में हैरानी बा, आगे पीछे हो गया। हम बैठ गए वहाँ, वह खड़ी हो गई तो देखे नहीं पाओ, भीड़ में खो गए। फिर ढूंढत रह गए दिन भर, ढूंढे लड़का गए यहाँ से 2 जने
और गाँव 2-4 जने गए। फिर हम चले आई हूँ रात के मैं सुबह और बिटिया मोड़ ही चाचा के साथ ही रहे। हाँ बस फिर बाबा का बहुत प्रयास की, इनका बाबा हमसे नहीं मिला है। हाँ बस वो कहते हैं बहुत आसानी से बाबा मिल जाते हैं, सबकी नहीं मिले आई भैया, बताते हैं मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हाँ मड़ई अभी ही भरम में तो चले गए मड़ई क्या सुन के हम दोबारा गवाहन एक पहले गवाहन 3 जने, फिर दोबारा ही लेवा गए कहीं को लेवा चली शायद ठीक हो जाए। जब पहले गए थे मुलाकात हुई थी? नहीं भैया पहले ही मुलाकात हुई? हाँ कहे अर्जी बांधो, अर्जी महनी, फिर कहे मिलत ही 4-6 महीना महनी इन तरह बतावत रहे हैं। फिर हम गब्बे नहीं भवन अर्जी का, जब वो खो गए तो हमें सब भी सर गए। तो क्या लगता है आप लोग 2 बार वहाँ हो आए हैं, एक उम्मीद से गए थे कि ठीक होंगे, हाँ, और ऊपर से खो गए खो गई तो कोई हमारा तो अच्छा ही कुछ भब्बे नहीं भैया, खो ऊपर से गए। हम सर जो है बागेश्वर धाम गए थे, उसकी कभी कभी तबीयत जो है डिस्टर्ब हो जाती थी, इसलिए हम बागेश्वर धाम गए थे। वहाँ गए और परिक्रमा लगाते समय जो है आगे पीछे हो गए तो खो गई। फिर हम जो है वहाँ पुलिस को दिया पूरा पता अपना, तो वो जो है नहीं कहा अभी हम अलाउंस करवा रहे हैं, नहीं करवाएं। फिर इसके बाद हम जो है वहाँ ढूंढते रहे। सवेरे महाराज जी के पास जो है बिहान मिले, तो वो कहा कि जो बेटा जो है हमारी भतीजी से कहा रो नहीं, उसका पता आ गया है, फ़ोटो आ गई है, हम आधा घंटा बाद बता देंगे। इसके बाद वो आधा घंटा बाद जब वो गई तब जाने लगी, तो उसके कर्मचारी पुलिस वाले न जाने दिया। तब से जो है उनसे मुलाकात नहीं भई। उनके माता राम के पास गए, कहा हम बात करा पूछ के बता देंगे कि फलानी जगह है, तो उनकी माता राम 3-4 रोज परेशान किया। फिर हमारी भतीजी कहा कि देखो अम्मा ऐसा है कि 5.25 किलो का यदि सोने का गदा चढ़ाने की हमारी क्षमता होती तो हम तुम्हारा लड़का हमसे बिगैर अर्जी के बात करता, मतलब ये ना कहता कि जो है तुम 21 पे कर मंगला हो। तो उसकी माता राम कहा बेटी कहे ये मानसिकता तुम्हारी गलत है। कहा मानसिकता कहे कि गलत है, जब हमारे सामने कहा 105 किलो का चांदी का गदा चढ़ा है, तो कहे उनसे बगैर अर्जी के बुला लिया है, बात करने लगा, और हमारी कहे कोई बात नहीं कर रहा है, बता रहा। तो क्या बात करने के लिए वहाँ कोई अर्जी लगाई जाती, क्या सामान चढ़ाने के लिए होता है क्या? अरे नरियर चढ़ाया जाता है तो हम चढ़ा दिए थे, पहले बांध दिया था। तो सोने के गधे की बात कैसे आ गई? वो सोने के गधा इसलिए गधा की बात आ गई कि जो जब पैसे वाले हैं उनका ज़्यादा बाबा कहा लेता है, गरीब गुरुवन का जल्दी नहीं सुनाई होती है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो सोने का सामान चढ़ाता है या पैसे वाले हैं उन्हीं से आराम से मुलाकात हो जाती है? हाँ आराम से। फिर हम जो है उनके गुरु से मुलाकात किया, राम भद्राचार्य, वो कहा वहीं है। और रही बात चेले की, तो चेला जो है 18 तारीख को आएगा तो हम बात करा देंगे। फिर इसके बाद वो नहीं आया 18 को, 19 को आया सवेरे और चला गया, उनसे मुलाकात नहीं। तो क्या समस्या थी, कौन है खो गई आपकी? हमारी पत्नी है खो गई। क्या नाम है? मरिया देवी। तो क्या कितने महीने हो गए खोए हुए? 6 महीने। तो इसके बाद फिर दोबारा गए हैं आप लोगों ने, कितनी मेहनत की ढूंढने के लिए? हम 1.5 महीना वहीं लगातार कंटिन्यू रहे, और पुलिस वाले जो है 1.5 महीना रहें, कोई पुलिस वाला मेरे पास नहीं आया कि दद्दा तुम भी ढूंढ रहे हो, हम भी ढूंढ रहे हैं, गांव में प्रधान या चौकीदारों को सगले हाई अलर्ट किए दे रहे हैं, कोई नहीं मेरे पास आया। अब आपकी पत्नी नहीं मिल रही तो क्या डर लग रहा है, क्या शंका सोच बन रही है आपकी? हमें ये है कि यदि ख़त्म हो गई तो अब हमारा बेकार है परिश्रम करना। सर वो भटक रही होगी जो जिंदा होगी, किसी के यहाँ काम कर रही हो। पुलिस से कोई न्याय नहीं मिली? हाँ। और बाबा से? बाबा से आज तक मुलाकात नहीं हुई। आपकी बिटिया तो मिली थी ना, बताएं आप? हाँ, तो नहीं मुलाकात किया, बस उतना कहा कि थोड़ी देर में हम बात करेंगे, और फिर नहीं तो आधे घंटे बाद किसने कहा था कि आधे घंटे बाद हम बताते हैं? उनके कर्मचारी, वो बाबा कहा था कि आधे घंटे बाद हम बताएंगे, बैठो। तो किसने मिला? बाबा से कौन मिला था उससे? बाबा से मतलब जा रही थी लड़की, तो कर्मचारी के जो वहाँ हैं काम करता वो नहीं जाने दिए हैं, और पुलिस वाले।
लगता है कि जो पर्चे में पढ़ के लोगों को बता देते हैं सब क्या है? ये सब ढोंग है, मेरे समझ में आ रहा है। तो क्या आप कोई उम्मीद है बाबा से कि बाबा कोई मदद करेंगे? जो हमारी पत्नी मिल जाएगी तो अब हम उम्मीद करेंगे, अब नहीं, कोई उम्मीद नहीं हमारी उनसे। न्यूज़ बीके के लिए चित्रकूट से रविशंकर गुप्ता की रिपोर्ट।